हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर में। आज का हमारा टॉपिक है कि हम किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज आप इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले जैसे आपको इस टॉपिक को सीखने के लिए दो चीज़ें सीखनी है, एक बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर लोन पेयर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा। बॉन्ड पेयर लोन पेयर एक्चुअली होता क्या है ये मैं आपको बता दूं। जैसे कि हमें कंपाउंड दिया जाता है CH4, इसका नाम है मीथेन। अगर आपसे कहा जाए यहाँ पर कि यहाँ मीथेन में कार्बन के पास कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर है भैया, तो आपको क्या करना है, एक्चुअली कार्बन का सबसे पहले लिखना है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। 6 को हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 2,4। अब देखिए, इसके कार्बन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, वो हमारे पास 4। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एटम जुड़े होते हैं उनको आपको माइनस करना होता है। अगर आप माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 0। यानी कि ये जो एटम आप माइनस कर रहे थे वो हमारे बॉन्ड पेयर हो गए जी, नीचे जो बचा वो हमारे पास क्या हो गया, लोन पेयर। ये पता चल गया आपको। एक एग्जाम्पल मैं और दिखाता हूँ आपको एक्चुअली। एक एग्जाम्पल है हमारा NH3। अब देखिए NH3 में क्या होता है, N का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, पहले बताओ आप एटॉमिक नंबर जान लीजिए, 7 होता है, यानी कि 2,5 हो जाएगा। 5 से अगर आपको कितना माइनस करना है, 3। 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। 3 हमारे पास क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन में हमारा एक लोन पेयर होता है, इस चीज़ को आप याद रखना है। 2 लोन पेयर नहीं लिखने आपको, 2 इलेक्ट्रॉन्स में एक लोन पेयर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, इस बॉन्ड पेयर लोन पेयर की मतलब हेल्प से हम लोग कैसे हाइब्रिडेशन को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को ऐड करें तो जो नंबर आता है एक्चुअली वही हमें हाइब्रिडेशन के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे कि हमने पहला एग्जांपल यूज़ किया था CH4। अब आप देखिए CH4 में बॉन्ड पेयर कितने थे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को अगर हम ऐड करें, बॉन्ड पेयर यहाँ पे 4 थे, लोन पेयर 0 था, यानी कि हमारा आंसर कितना आया था, 4। ठीक है, अब देखिए भैया, जो 4 होता है ना, 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 1s3p, यानी कि देखिए 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है हमारा, sp3। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। मिनिमम 2 होता है, 2 के लिए हाइब्रिडेशन हमारा क्या होता है, sp3 के लिए हमारा होता है sp2, 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2 और 6 के लिए हमारा आता है sp3d3। ये अगर नंबर ऑफ आइटम्स हम आपके इतने आते हैं एडिशन में, अगर 2 आएगा तो sp होगा, 3 आएगा तो sp2, 4 आते हैं तो sp3 होगा, और 5 आएगा तो sp3d, 6 के लिए sp3d2 और 7 के लिए sp3d3 आता है। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे हमें NH3 यूज़ किया था, तो NH3 में एक्चुअली हमने बॉन्ड पेयर लोन पेयर को कैलकुलेट किया था, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर इसमें आए थे 3, लोन पेयर हमारा 1 आएगा, 1 आया था एक्चुअली, दोनों का एडिशन 4 आएगा, यानी कि इसका भी हाइब्रिडेशन हमारा क्या होता है, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा हमारा sp3। ठीक है, अगला एग्जांपल हम बात करते हैं H2O। H2O में क्या होता है एक्चुअली, देखिए भैया, O के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, 8 को हम लोग लिखेंगे 2,6। अब 6 से हमें कितना माइनस करना है, 2 हाइड्रोजन अटैच है, 2 माइनस कर दो, 6 से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पे 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन में हमारे 2 क्या हो जाएंगे, लोन पेयर हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर है, यानी कि यहाँ पे नंबर कितना आ रहा है, 4। यानी कि इसका भी हाइब्रिडेशन हमारा क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक्चुअली, अब देखेंगे यहाँ पर 3 एग्जाम्पल है हमारे पास, H2O, CH4 और H3। इन तीनों एग्जाम्पल्स का जो हाइब्रिडेशन होता है वो तीनों का क्या आता है भैया, sp3। ये हमने कैलकुलेट करके अभी देखा, पर इन तीनों की जो ज्योमेट्री होती है वो अलग अलग होती है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें और एग्जांपल दिया जाए, SF6 आपको दे दिया गया और इसका आपको हाइब्रिडेशन फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, इसको लिखेंगे हम लोग 2, 8 और 6। अगर हम 6 से ही 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 बचेगा, यानी कि हमारे पास बॉन्ड पेयर 6 हो गया, लोन पेयर हमारा 0 है। 6 बॉन्ड पेयर होने पे हाइब्रिडेशन क्या होता था, sp3d2, ये आप जानते हैं शायद। इसके बाद आता है हमारा और एग्जांपल, अगर हम ले PCl5, तो फास्फोरस का होता है 15। 15 को हम लोग लिखेंगे 2, 8 और 5। अब 5 से हमें 5Cl को माइनस करना है एक्चुअली, तो यहाँ पे 5 हमारे पास बॉन्ड पेयर हो गए, 0 जो हमारे पास बचेगा वो लोन पेयर हो गया। 5 बॉन्ड पेयर के लिए एक्चुअली 5 अगर कभी भी आंसर आता है तो उसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो क्या होता है, sp3d होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं तो आपको कितने हाइब्रिडेशन पढ़ने होते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना होता है sp, दूसरा पढ़ना होता है sp2, फिर sp3, फिर पढ़ना होता है आपको sp3d, उसके बाद पढ़ना होता है sp3d2। ठीक है, sp3d3 आपको नहीं पढ़ना होता है। अगर आप देखेंगे अपनी किताब को खोल के तो उसमें स्टार लगा होता है,
कि वो सिलेबस में नहीं होता है आपके, ठीक है। तो देखिए sp का एग्जांपल क्या होता है, BeCl2। sp2 का एग्जांपल आपको पढ़ना होता है BCl3। sp3 के लिए आपको पढ़ना होता है CH4। sp3d में आपको पढ़ाया जाता है PCl5। sp3d2 में आपको पढ़ाया जाता है SF6। इसके आगे जो आता है sp3d3 उसका एग्जांपल IF7 होता है, पर वो आपको पढ़ना नहीं होता है। अब देखिए जो BeCl2 है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है एक्चुअली वो क्या होती है, लीनियर होती है। और इसकी BeCl3 की ज्योमेट्री होती है हमारी, BeCl3 की ज्योमेट्री हमारी होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। नंबर थर्ड पे आता है जो sp3, इसकी ज्योमेट्री होती है एक्चुअली CH4 की टेट्राहेड्रल, ठीक है। और इसके बाद sp3d की ज्योमेट्री होती है हमारी, जिसकी ज्योमेट्री का नाम होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। उसके बाद आता है SF6, इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। तो ये सबकी ज्योमेट्री यहाँ पे मैंने लिख दी। इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो मैं आपको बता दूँ एक्चुअली, जो हमारा sp2 होता है लीनियर वाले का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ट्राइगोनल प्लेनर का बॉन्ड एंगल 120 होता है। इसका टेट्राहेड्रल वाले का 109 डिग्री 5 मिनट होता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या होता है एक्चुअली, 2 Cl के लिए जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, 3 Cl के लिए एंगल हमारा 120 डिग्री होता है। ऑक्टाहेड्रल में सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो ये सबके बॉन्ड एंगल्स हैं एक्चुअली जो आपको याद करने पड़ते हैं इस साल 11th के लिए आपको, ठीक है। इसके अलावा और क्या हाइब्रिडेशन में पॉसिबल हो सकता है वो मैं आपको बता दूं। एक एग्जांपल और होता है sp3d3, हालांकि ये पढ़ना तो नहीं होता पर फिर भी आप देख लीजिए। इसका एग्जांपल होता है IF7। और IF7 के लिए जो हमारा इसकी ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री हो जाती है पेंटागोनल बाईपिरामिडल, ठीक है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। मैं आपको इन सबकी ज्योमेट्री भी बना के दिखा दे रहा हूँ एक्चुअली बनते कैसे है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लीनियर कैसे बनता है। एक्चुअली BeCl2 को आप कुछ ऐसे फॉर्म करेंगे। इस ज्योमेट्री का नाम कितना क्या होता है, लीनियर होता है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक। BeCl2 के बाद दूसरा आता है हमारा BCl3। BCl3 ज्योमेट्री कुछ ऐसे बनती है एक्चुअली, जिसका नाम होता था ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। उसके बाद आता है CH4। CH4 की ज्योमेट्री कुछ ऐसे बनती है, इस ज्योमेट्री का नाम होता है एक्चुअली टेट्राहेड्रल। क्या नाम है इसका, टेट्राहेड्रल। CH4 के बाद PCl5 की ज्योमेट्री कुछ ऐसे बनती है। PCl5 की ज्योमेट्री हमें ऐसे बनानी होती है एक्चुअली, ठीक है। इस ज्योमेट्री का नाम होता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। इसके बाद आता है SF6। SF6 की ज्योमेट्री कुछ ऐसे बनती है, आपको यहाँ पे 6F लगा देने हैं, ठीक। इस ज्योमेट्री का नाम होता है एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल। और सबसे लास्ट में जो यहाँ पर हमने लिखा जिसका नाम था IF7, उसकी ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाईपिरामिडल, जो कुछ ऐसे बनती है। I इधर आएगा, सबसे पहले आप 5F लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, एक F आगे यहाँ लगा देने, और ये हमारा जो बनता है एक पेंटागन बन जाता है। 2F आपको एक यहाँ लगाना, दूसरा इधर लगा देना। इस ज्योमेट्री का नाम होता है पेंटागोनल बाईपिरामिडल। तो ये सबकी ज्योमेट्री है एक्चुअली जो आपको पता होनी चाहिए, उनके बॉन्ड एंगल आपको याद करने होते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आपको कभी कार्बन में हाइब्रिडेशन फाइंड करना है, ठीक है, तो उसका तरीका अलग होता है एक्चुअली। कि देखिए कार्बन के पास अगर सभी बॉन्ड सिंगल होते हैं तो उसका हाइब्रिडेशन हमारा sp3 आएगा। कार्बन के एक तरफ डबल, दो तरफ सिंगल, तो उसका हाइब्रिडेशन sp2। और अगर कार्बन के दोनों तरफ डबल आते हैं तो उसका हाइब्रिडेशन sp आता है। जबकि कार्बन के एक तरफ ट्रिपल और एक तरफ सिंगल हो तब भी उसका हाइब्रिडेशन क्या आता है, sp आता है, ठीक है। अब आप आगे एग्जांपल के साथ देखें, जैसे CH4 में दे रखा है, इसका हाइब्रिडेशन फाइंड करना है। तो देखिए CH4 में क्या होता है एक्चुअली, चार के चारों जो बॉन्ड होते हैं वो सिंगल होते हैं। तो यानी कि पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, तो इसका हाइब्रिडेशन हमारा क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें, आपको इथीन दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप किसी भी कार्बन का हाइब्रिडेशन हवा में बिल्कुल नहीं निकालेंगे, आप उसको लिख के देखेंगे, उसके बाद ही आप उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक कार्बन है जो एक तरफ डबल बॉन्ड है, दो तरफ सिंगल है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, sp2। और भैया सेम कंडीशन इसके साथ भी है तो इसका भी क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। आगे अगर हम देखें CH ट्रिपल बॉन्ड CH अगर आपको दिया जाए तो इसका भी आप पहले स्ट्रक्चर ओपन करेंगे, उसके बाद ही आप इसका हाइब्रिडेशन लिखेंगे। इस कार्बन का भी sp होगा और इस कार्बन का भी क्या हो जाएगा, sp, क्योंकि एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड है और एक तरफ सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद अगर हम बात करें एक एग्जांपल CH3CN अगर आपको दिया जाए, CH3CN, ठीक। तो देखिए इसमें आपको पहले ऐसे लिखेंगे आप H और H, C और N के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं,
अगर यहाँ पे 3 बॉन्ड नहीं होंगे तो ना ही नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी होगी कंप्लीट जो 3 होती है एक्चुअली, ना कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी जो 4 होती है। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हमारा क्या होता है sp3, क्योंकि इसके पास सभी बॉन्ड सिंगल है, पर इसका कार्बन क्या हो जाएगा sp, क्योंकि इसके एक तरफ ट्रिपल है या दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड है। ये एक्चुअली हाइब्रिडेशन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पर ये उसी में पॉसिबल है जिसमें कार्बन पाया जाए। ये आपको याद रखना, अगर आपके पास कार्बन नहीं है तो मैंने जो पहला तरीका बताया था आपको उस तरीके से हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। शायद आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल जरूर रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं आप